आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। जमीन के नीचे से लेकर शहरों के नीचे बने उन नेटवर्क्स तक, चाहे वो मेट्रो के टनल्स हो, हाईवे के अंडरपासेस या गंदे पानी के लिए बनाए गए ट्यूब। अच्छा, टनल्स हमारे शहरों की लाइफलाइन है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर किसी की नजर में आता है, लेकिन टनल्स का स्केल, उनकी इंजीनियरिंग की दिक्कतें और उनको बनाने के मेथड्स अक्सर हम नोटिस नहीं करते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोचो कैसे इंजीनियर्स अंधेरों में काम करते हैं, ठीक है समझिया। कैसे ये निश्चित होता है कि लोग सेफ रहें और शहर का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, कैसे जमीन के नीचे ताजी हवा पहुंचाई जाती है, और सबसे जरूरी ये बड़े बड़े टनल्स बनते कैसे हैं। फिर तो बहुत वक्त लगेगा। तो चलो इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं, क्योंकि टनल बनाने की साइंस किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम पे टनल्स बनाना एक बुरा सपना हुआ करता था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सबसे पहला मेथड था कट एंड कवर। इसमें इंजीनियर्स पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदते थे, क्या बात है सर। फिर उसमें ईंटों से टनल बनाकर वापस मिट्टी भर देते थे। सिंपल लगता है पर है बिल्कुल नहीं। इस प्रोसेस में पूरे के पूरे रोड्स बंद हो जाते थे, ट्रैफिक रुक जाता था और कई बार तो पूरी बिल्डिंग्स तक तोड़नी पड़ती थी। लंदन की मेट्रोपॉलिटन लाइन, जो दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे थी, इसी मेथड से बनी थी और आज भी उसके कुछ खुले हुए हिस्से लंदन में दिखते हैं, यानी वहाँ बिल्डिंग्स वापस बन ही नहीं पाई। मैं नहीं मानता। लेकिन फिर मॉडर्न जमाने में सब कुछ बदल गया और क्रेडिट जाता है एक बीस्ट मशीन को, टनल बोरिंग मशीन या TBM। ये मशीन्स लिटरली शहरों के नीचे से जमीन को काट के निकल जाती हैं, बिना ऊपर के ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए। TBM का साइज सुनकर शॉक लग जाएगा, 150 से 200 मीटर लंबी। ये एक विशाल लोहे के कीड़े की तरह होती है। आगे की तरफ रोटेटिंग कटर हेड होता है, जिसमें बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं। ये रॉक और मिट्टी सब कुछ काट देता है और जो मिट्टी निकलती है उसे कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू टनल की एंट्री तक भेज दिया जाता है। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है, उसके पीछे वर्कर्स पहले से बने कंक्रीट रिंग्स लगाते जाते हैं। ये टनल को गिरने से बचाते हैं और जब टनल कंप्लीट हो जाता है, कई बार मशीन को वापस निकालना इतना महंगा और मुश्किल होता है कि उसे वहीं जमीन के अंदर छोड़ दिया जाता है। पर अब सोचो, अगर टनल्स में कार्स चल रही हैं, तो CO, NO2 जैसे पॉल्यूटेंट्स हवा में भर जाएंगे। इसीलिए टनल्स में लगाया जाता है वेंटिलेशन सिस्टम। कुछ टनल्स में फ्रेश एयर पुश की जाती है फैंस के जरिए, जबकि कुछ में पॉल्यूटेड हवा को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे फ्रेश एयर खुद अंदर आ जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाल वाला बटन है, उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।